इजी था पेपर, ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना ज़्यादा इजी। और स्पेशली जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा इजी थे। हाँ, टेक्निकल क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल्स भी थे वहाँ पे। जनरल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। जो हमारे 3 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल सेक्शन। तो अगर कोई हार्ड सेक्शन अगर मैं कहूँगा तो वो टेक्निकल सेक्शन जनरल अवेयरनेस का सेक्शन था। बाकी रीजनिंग और टेक्निकल क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। हाँ जी। रीजनिंग के कुछ सर टॉपिक वाइज बताना, जैसे सिटिंग एरे में पजल सीरीज कैसे है? बिल्कुल। रीजनिंग में मिरर्स के क्वेश्चन थे, क्यूब्स के क्वेश्चन थे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। ये तीनों मेजर सेक्शन थे जो रीजनिंग में थे। और जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। और क्या कहते हैं, जनरल जो अभी आपके रिसेंट पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे 2021 2022 के। ये सारी चीज़ें थी मैम। हिस्ट्री सर कुछ क्वेश्चन याद है, कुछ याद हो आपको? या जैसे कि एक क्वेश्चन था कि हॉकी से लेफ़्ट हैंड रूल करके कोई एक रूल है, वो जैसे कि वो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था, वो कब हटाया गया। तो हाँ, तो इसमें ईयर बताना था। अब ये सारी चीज़ें कुछ इतना ज़्यादा एज अ टेक्निकल स्टूडेंट्स हम नहीं पढ़ते हैं। तो आर्टिकल वगैरह कुछ पॉलिटिकल में? हाँ, आर्टिकल था, आर्टिकल 37 के बारे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन था आर्टिकल से। हाँ जी। और कुछ मौलिक अधिकार, कर्तव्य या प्रस्तावना कुछ? नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? इकोनॉमिक्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। ज्योग्राफी से तो एक भी क्वेश्चन नहीं था मैडम। हाँ, एक भी नहीं। करंट अफेयर से कुछ? हाँ, करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। इवन मेरा जो सबसे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, मेरा जो सबसे वीक सेक्शन गया वो जनरल अवेयरनेस का ही गया, क्योंकि बीइंग टेक्निकल स्टूडेंट आप ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो हाँ, ये आपने जो बोला कि रिसेंट टाइम के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते होंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। हाँ जी। अच्छा, रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए? कुछ सिटिंग अरेंजमेंट में राउंड टेबल के थे, स्ट्रेट टेबल के थे, और 1-2 क्वेश्चंस क्लासरूम वाले भी थे। क्लासरूम? हाँ जी। रीजनिंग में ऐसा कौन सा टॉपिक लगा जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? कौन सा? मिरर तो ऑब्वियसली था ही। मिरर के 3 क्वेश्चन थे, मेरे 4 क्वेश्चन थे। हाँ जी। और उसके बाद एक वो जो स्क्वायर बॉक्स फिलअप करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थे। स्क्वायर काउंटिंग वाले थे, रेक्टेंगल काउंटिंग वाले थे। और हाँ, कोडिंग डिकोडिंग उतना ज़्यादा नहीं थे। नहीं। हाँ, लेकिन मिरर और जो मैंने आपको बोला काउंटिंग स्क्वायर्स, काउंटिंग ट्राइंगल्स और फिगर कंप्लीट करने वाले, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा थे। सिविल के कुछ बेसिकली टॉपिक बताना चाहिए? सिविल के अगर मैं बताना चाहूँगा तो जैसा कि एसएससी जेईई का पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग अभी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ के आ रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 100 क्वेश्चन है उसमें से 20 क्वेश्चन जो है बिल्डिंग मटेरियल के ही थे। उसके बाद फिर फ्लूइड्स से थे, ऑब्वियसली आरसीसी थे, आरसीसी से तो न्यूमेरिकल्स भी थे, और लिमिट स्टेट्स मेथड के क्वेश्चंस थे। ये सारे क्वेश्चंस थे मैम। सिविल के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे कि ये टॉपिक थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है, यहाँ टाइम जा सकता है? मैं ये ज़रूर देना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस जो है ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं। तो आप कोशिश करिए कि टॉपिक का नाम जैसे कि फॉर एग्जांपल सोम का एक क्वेश्चन था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, लिमिट स्टेट मेथड का ही था वो भी। उसमें हमें स्ट्रेंथ निकालनी थी, शियर स्ट्रेंथ निकालनी थी। तो वो वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो मैं कहूँगा उन सब क्वेश्चंस को अगर हो सके तो इग्नोर किया जाए, और बाकी ऐसा कोई नहीं था जिनको मैं ये कहूँ। हाँ, ऑब्वियसली बात है, रीजनिंग में हर इंसान का कोई टॉपिक मजबूत होता है, कोई इजी होता है उसके लिए, हाँ वीक होता है, और कोई स्ट्रॉन्ग होता है उसमें। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग है उसको आप जल्दी कीजिए और जो वीक है उसको इग्नोर कीजिए। जैसे कि मैंने 170 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। मैं ये मानता हूँ कि मैंने जो भी छोड़ा है वो जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग में छोड़ा है, क्योंकि हमारा जो आज वाला शिफ्ट था मेरे हिसाब से वो टेक्निकल के लिए काफ़ी इजी था, क्योंकि थ्योरेटिकल्स क्वेश्चन ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल कम थे, लेकिन जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी थे। टेक्निकल आपको कंफर्टेबली फील हुआ है? जनरल अवेयरनेस थोड़ी सी आपके लिए हार्ड हुई? हाँ, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली बात है, हो सकता है शायद ये सिर्फ मेरे लिए हो क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सही से नहीं करी थी। हो सकता है बाकी बच्चों के लिए ईजी भी रहा हो जिन्होंने जो पढ़ के आए थे अच्छे से।
तो यही है मैम बस। टाइम मैनेज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैडम टाइम मैनेज, अब बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, मैं तो अभी बीटेक भी कर रहा हूँ, मैंने डिप्लोमा यहीं छोटू राम से किया है, जस्ट साइड में ही है। तो टाइम मैनेज करना ये खुद पे डिपेंड करता है। अब आप दो तरह से पढ़ाई होती है, एक होता है टाइम ओरिएंटेड, एक होता है टॉपिक ओरिएंटेड, कि आप रोज़ डिसाइड कर रहे हैं मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, या आप रोज़ डिसाइड कर रहे हैं कि मैं ये टॉपिक ख़त्म करूँगा। अब ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जाना चाहता है। लेकिन मैंने जो तरीका फॉलो किया है वो है टॉपिक ओरिएंटेड, कि मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर चाहे वो टॉपिक 1 घंटे में ख़त्म हो या 2 घंटे में ख़त्म हो। तो इस तरह का मैं दूसरों को भी यही कहूँगा कि आप ये मत सोचिए मुझे 2 घंटे हर रोज़ पढ़ना ही है, आप ये सोचिए कि मेरे को ये टॉपिक आज ख़त्म करके उठना है। हाँ जी मैडम। तो लास्ट मैसेज आपका कुछ देना चाहें? लास्ट मैसेज, बेस्ट ऑफ लक सबको मेरी तरफ से। आप लोगों का भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है और आप लोगों के मम्मी पापा आपसे खुश होंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एग्ज़ाम निकालते हैं तो। थैंक यू। लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? लेवल एक्चुअली वैसे मेरी प्रिपरेशन तो ज़्यादा थी नहीं, फिर भी इजी टू मॉडरेट क्या बोलना चाहिए? मॉडरेट होगा। मॉडरेट हाँ। आगे इसके रीजनिंग अच्छी थी, रीजनिंग इजी थी मतलब। इजी थी। अच्छा थोड़ा हार्ड क्या लगा आपको? रीजनिंग अच्छी लगी, हार्ड कौन सा सेक्शन हार्ड लगा? सिविल का हार्ड है और सिविल का हार्ड है थोड़ा। जीएस भी। अच्छा एक मिनट अंकल जी, एक मिनट। टॉपिक वाइज थोड़ा अगर बात की जाए, टॉपिक बात की जीके कुछ क्वेश्चन याद है क्या पूछे गए थे? के नहीं, बाकी रीजनिंग तो आप बिना पढ़ के भी जाओगे तो कर दोगे फिर भी कंप्लीट। टॉपिक बताना चाहें कुछ सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन अच्छा और मिसिंग वर्ड होते हैं उसके जी। करीब 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग। पजल वगैरह? पजल नहीं थी, बाकी वो था सीरीज थी, और वो होता है ना बॉक्स वाला, क्यूब वाले क्वेश्चन वो क्वेश्चन थे। वो ब्लड थे। रिलेशन से कुछ ना, ब्लड 4 क्वेश्चन। चार उसे कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं ब्लड रिलेशन किस तरीके से पूछा गया था कुछ? एक्चुअली मैंने किए नहीं क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो मैंने। अच्छा जीके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया आपने? जीके में कितने? हाँ, जीके में आया कि 2022 में अभी जो आर्टिकल 19 है उसमें कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट है उनको अधिकार दे दिया है वो, और कितने पार्ट्स हैं अभी टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और कुछ और अवार्ड वगैरह से कुछ? हाँ, अवार्ड का आया था बट अभी याद नहीं है। अच्छा चलिए कोई नहीं। और क्वेश्चंस कुछ तो और कुछ नेशनल पार्क वगैरह पूछा गया, महिलाओं से कुछ जनगणना से क्वेश्चन हो कुछ देखने को मिला? कुछ नहीं, जनगणना कुछ नहीं, और आर्टिकल और कुछ मौलिक अधिकार वगैरह? हिस्ट्री का एक क्वेश्चन मुश्किल से होगा, 1 या 2 क्वेश्चन। साइंस का? साइंस के हैं 5-6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 5-6 हैं। कुछ याद है ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन? हाँ, इकोनॉमिक में पूछा है 2021 में जीडीपी ग्रोथ कितनी रही थी। अच्छा करंट अफेयर का कितना वेटेज रहा? होंगे 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के। हाँ। और स्टैटिक बात की जाए कितना परसेंट? स्टैटिक वही 3-4 क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन। हाँ। सिविल के कुछ टॉपिक बता सकते हैं, किस टॉपिक वाइज कुछ? सिविल का सॉइल से आया पर डीपली आया है, कोई न्यूमेरिकल बेस, न्यूमेरिकल बेस इतने नहीं है। अच्छा। और उसका बाकी और 2 सॉइल से है, रेनफॉल से ज़्यादा है, हाइड्रोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन आए। रन ऑफ का प्रेसिपिटेशन का क्या होता है, रन ऑफ माइनस। और हाईवे से हैं 2-3 क्वेश्चन, सर्वेइंग से भी हैं, और मतलब एवरेज ही है थोड़ा। रेलवे से 1 क्वेश्चन रेलवे से भी आया है। रेलवे से कुछ? हाँ, रेल के। अच्छा अब क्या सजेशन देना चाहेंगे किस तरीके से टाइम को मैनेज करें? आपने बताया कुछ टाइम टेकिंग वाले भी टॉपिक बताए हैं। हाँ, मेनली तो अगर सिविल का अपना कोर ना हो अच्छा, तो सबसे पहले तो वो अपना रीजनिंग कर ले 50 क्वेश्चन आराम से, 40 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं इजीली। उसके बाद उसका करंट अफेयर अच्छा हो वो करे, फिर उसके बाद सिविल में जो उसे आता हो। लास्ट में आप सजेशन देना चाहेंगे सिविल के लिए? हाँ, अगर उसकी अच्छी है तो वो पहले करे, अदरवाइज़ तो जो ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगी तो कम मारेगा तो उसमें अगर रीजनिंग और करंट सही है उसका, तो अगर उसमें अगर 40 भी कर लेगा, 40-50 तो हो जाएगा, निकल जाएगा। सर गुड टाइम कितने माने जा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? गुड टाइम कितने? नहीं, ये तो मैंने तो देखा मेरे अराउंड में जितने हैं उनका तो 120 तक है बस। 100-120 हाँ। उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप लास्ट? बस यही है, लास्ट सजेशन तो यही है कि कोशिश करो वैसे तो ज़्यादा, क्योंकि कट ऑफ तो हाई जाएगी कुछ भी कहे। बाकी ये है कि अगर प्रिपरेशन अच्छी है, थोड़ा न्यूमेरिकल लास्ट स्टेज पे न्यूमेरिकल अपना देख लें, न्यूमेरिकल बेस्ड हैं क्वेश्चन, और थियोरेटिकल में डीपली पूछ रहा है कुछ, और बाकी
करंट अफेयर अच्छे से करके जाए। अच्छे से करें, करंट हाँ। अफेयर अच्छे से करके जाए। हाँ, करंट अफेयर अच्छे से। कितने अटैम्प्ट होंगे? मैंने 170। लेवल के बारे में क्या बोलेंगे, इजी मॉडरेट हार्ड? जीएस हार्ड था, जीएस हार्ड। टेक्निकल इजी था और रीजनिंग इजी थी, मतलब एवरेज पेपर है। एवरेज तो जी के मतलब थोड़ा आपको टफ लगा है। जीएस काफ़ी टफ थी। टेक्निकल की सही रही थोड़ा, टेक्निकल के बारे में बताइए, सिविल वगैरह से किस टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे गए? टेक्निकल में न्यूमेरिकल कम थे, 4-5 न्यूमेरिकल थे और मोस्टली ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन था। अच्छा। जैसे जो नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे अभी तो याद नहीं है वैसे, लेकिन बीएमसी पूछी थी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा थी बीएमसी। ठीक। और बेसिकली न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं थे, कम थे न्यूमेरिकल। रीजनिंग का इजी थी, काफ़ी इजी थी, अच्छा, मतलब एवरेज। कुछ सिटिंग अरेंजमेंट, पजल वगैरह सीरीज? सेटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग हाँ, के कितने क्वेश्चन होंगे? 5 से 6। 5 से 6। 5 से 6। सीरीज वगैरह? और सीरीज में बेस कोई नंबर सीरीज नहीं थी। मिरर वगैरह? मिरर वगैरह का 2 क्वेश्चन थे मिरर के। 2 क्वेश्चन हाँ, थे। हाँ। ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन याद है? ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे। कुछ बता सकते हैं क्या किस तरीके से पूछा गया था, कुछ याद हो थोड़ा? मतलब कोई एक मेरा कोई पेंटिंग टंगी है, उसके ऊपर कोई पॉइंट करके इशारे से करता है बात, तो वो वाला क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन थे उसमें। 2 क्वेश्चन। हाँ, हाँ। और जीके वगैरह का कुछ आर्टिकल वगैरह या फिर करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? आर्टिकल 32 पूछा था। और करंट अफेयर से कुछ अवार्ड वगैरह, खेल करंट अफेयर काफ़ी पुराने थे, लेटेस्ट करंट अफेयर नहीं थे। लेट भी किस साल का था? ईयर कुछ आइडिया Year- से बताना चाहेंगे? हाँ, एक कैक पूछा था। कैक कौन से पुराने वाले, जैसे अप्रैल 2022 के हिसाब से। हाँ, क्वेश्चन को क्या सजेशन देना चाहेंगे? जीएस को ज़्यादा टच मत करो, मतलब फोकस मत करो जीएस को, क्योंकि जीएस काफ़ी टफ है। मतलब मैंने काफ़ी पढ़ी थी, तो मेरे से मतलब 28 ही हुए। बाकी का जो स्कोरिंग पार्ट है वो रीजनिंग और टेक्निकल है अपना। हाँ, हाँ। सर आपको क्या लगता है गुड अटैम्प्ट कितने हो सकते हैं? गुड अटैम्प्ट, एवरेज अटैम्प्ट होना चाहिए 160। 160। 160। थैंक यू सो मच।